वेलकम टू पीएस डायरीज। मैं पिंकी आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिस फैक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने में ही एक यूनिक फैक्ट है। आई थिंक वर्ल्ड का एक इकलौता किस्सा है। चाहे मनुष्य किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे एक ही जगह जलाया जाता है या फिर एक ही जगह दफनाया जाता है। इवन दो किसी की डिस्ट्रॉटेड बॉडी को भी एक ही जगह इकट्ठा करके उसे पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। पर हमारे इतिहास में एक ऐसा किस्सा हो चुका है जिसमें एक शख्स को दो जगह दफनाया गया है। जी हाँ, किसी एक शख्स की दो कब्रें ऐसी मुमकिन है। और ये शख्स कोई आम इंसान नहीं था, ये शख्स था हिंदुस्तान पे राज करने वाले चौथे मुगल बादशाह जहांगीर। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जहांगीर की दो कब्रें हैं? क्या ये किसी दुश्मनी का नतीजा था या कोई और कारण था? इन्हीं सब फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, कब, क्यों और कैसे में। बादशाह जहांगीर को हमारे इतिहास में एक कमज़ोर शासक के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा शासक जो अपने दरबार के हर अहम फैसले को अपनी चहेती बेगम नूरजहां की सलाह पर लेते थे, या फिर बड़े पर्दे पर एक सिरफिरे आशिक के तौर पर दिखाया गया है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। पर सच्चाई इन दोनों फैक्ट से काफ़ी अलग है। जहांगीर के जीवन पर रोशनी डालती एक किताब जहांगीर एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल रिटन बाय राइटर पार्वती शर्मा में जहांगीर के जीवन के कुछ अनोखे किस्से को लिखा गया है। मुगल एम्परर बाबर के बाद जहांगीर ही एक ऐसे बादशाह थे जो अपनी दिनचर्या को शब्दों के रूप में सजोना पसंद करते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया था जहांगीरनामा। पार्वती शर्मा की ये बुक इसी जहांगीरनामा पर बेस्ड है। शेख सलीम चिश्ती के घर में पैदा होने की वजह से बादशाह अकबर जहांगीर को शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जहांगीर की बुरी लतों की वजह से जहांगीर एक ऐसे शख्स बनते जा रहे थे जिससे ना ही उनके पिता बादशाह अकबर, ना उनके बेटे खुसरू और खुर्रम और ना ही किसी जनता को उनसे कोई उम्मीद थी। कहा जाता है जिस दिन जहांगीर बादशाह बने थे उस दिन लोगों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए अपनी दुकानों पर ताला लगा दिए और नए गहने और वस्त्रों को दफन करके पुराने वस्त्र पहन लिए। इन सब के बावजूद भी वो 22 सालों तक एक वेल्दी, पावरफुल और स्टेबल बादशाह साबित हुए, जिन्होंने अपने कामों से इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। जहांगीर की पर्सनैलिटी को एक शब्दों में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है। वो कभी एक क्रूअल राजा के रूप में नजर आते तो कभी एक न्यायप्रिय शासक के रूप में नजर आते। कहा जाता है कि एक बार एक मनसबदार से उनकी एक फेवरेट पोर्सलिन की प्लेट टूट गई थी। इस गलती के लिए उन्होंने उसे तब तक कोड़े मारे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया, और साथ ही ये आदेश दिया कि वो चीन जाकर इसकी रिप्लेसमेंट लाए या फिर अपनी शक्ल फिर दोबारा कभी ना दिखाए। उस समय बादशाह जहांगीर का इतना खौफ था कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था तो वो उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत देते थे। ये इंसिडेंट शो करता है कि वो कितने ज़्यादा क्रूअल बादशाह थे। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आगरा के किले में 120 किलो की सोने की घंटी लगवाई थी, जिसे बजाकर कोई भी फरियादी अपनी फरियाद बादशाह को सुना सकता था। जहांगीर को जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उन्होंने एक सास का जोड़ा पाला हुआ था जिसे वह लैला मजनू कहते थे। जहांगीर को शराब की बुरी लत थी। उन्होंने 18 साल की छोटी उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी जब वो बादशाह बने तो उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए, कई अननेसेसरी टैक्सेस को बैन किया और साथ ही शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर भी रोक लगाई। वैसे सोचने की बात है कि इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बादशाह के साथ जिन्होंने 22 सालों तक सफलतापूर्वक राज किया, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उनके शरीर को दो जगह दफनाया गया था? क्या ये किसी दुश्मन का काम था या किसी अपने ने ही उनके पीठ पे छुरा घोंपा था? तो आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जहांगीर की दो कब्र होने की जिम्मेदार उनकी चहेती बेगम नूरजहां थी। नूरजहां जहांगीर की 20वीं बेगम थी और जहांगीर नूरजहां के दूसरे शौहर थे। इन दोनों का रिश्ता एक अनोखी मिसाल थी। जब इन दोनों का निकाह हुआ था तब नूरजहां मिड 30 की थी और जहांगीर अर्ली 40 के थे। इसे देखकर ये पता चलता है कि ये महज आकर्षण नहीं था, बल्कि एक मजबूत दिल का रिश्ता था इन दोनों के बीच में, जो नूरजहां को जहांगीर की बाकी सभी बेगमों में सबसे ऊंचा दर्जा देता था। जब नूरजहां जहांगीर से इतनी मोहब्बत करती थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए पता करते हैं। मुगल एम्परर का कोई भी बादशाह हो, सबने कश्मीर को जन्नत के रूप में देखा है। वैसे ही जहांगीर भी गर्मियों में कश्मीर जाना बहुत पसंद करते थे। वो अपने जीवन काल में 27 बार कश्मीर जा चुके थे। एक बार लाहौर की भीषण गर्मी की वजह से जहांगीर की तबीयत नासाज होने लगी। अपनी तबीयत को सुधारने के लिए और गर्मी से निजात पाने के लिए उन्होंने अपने दरबार का सारा काम खत्म कर कश्मीर चलने का आदेश दिया। पर कश्मीर पहुंचने से पहले ही जहांगीर की हालत खराब होने लगी, जिसे देखते हुए नूरजहां ने वापस लाहौर जाने का आदेश दिया। वापस लौटते समय चांदमंग घाट पर जहांगीर की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने वहीं पर रुककर आराम करने का विचार किया। इसी दौरान जहांगीर ने अपने सेवक से हिरन का गोश्त बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक नौकर हिरन को जंगल से लाने चला गया।
पर लौटते समय उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। जब जहांगीर ने उस सेवक के मृतक शरीर को देखा तो उनके दिल में तेज से दर्द होने लगा, जो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि 29 अक्टूबर 1627 को थाना मंडी में उनका दिल के दौरे से देहांत हो गया। नूरजहां जानती थी कि जहांगीर की मौत की खबर के बाद बादशाह की गद्दी के लिए जंग शुरू हो जाएगी। इसी जंग को रोकने के लिए उन्होंने जहांगीर की मौत को गुप्त रखा, पर वो जानती थी कि वो ये रात ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगी, क्योंकि समय के साथ जहांगीर का शरीर सड़ने लगेगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। इसलिए जहांगीर की मौत को छुपाने के लिए उन्होंने जहांगीर के एब्डोमिनल रीजन के पार्ट को निकालकर वहीं दफन कर दिया। ये जगह राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे चिंगूस सराय कहते हैं। चिंगूस एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्योंकि यहाँ पर बादशाह जहांगीर के इंटेस्टाइन को दफनाया गया था, इसीलिए इसे चिंगूस कहते हैं। उसके बाद वो बादशाह की डेड बॉडी को लेकर लास्ट राइड के लिए लाहौर की तरफ रवाना हो गई। नूरजहां ने बादशाह जहांगीर को उनके पारंपरिक लिबास पहनाकर उन्हें हाथी के ऊपर उनके पालकी में बैठा दिया, जिसे वे खजवा कहते थे, जिससे सभी लोगों को ये लगा कि वो अभी भी जिंदा हैं। इस किस्से के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लाहौर लौटते समय नूरजहां ने नौशेरा के जमवाल कम्युनिटी के लोगों के सारे लगान माफ़ कर दिए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नूरजहां को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा? आइए पता करते हैं। जब कारवां लाहौर की तरफ जा रहा था तब नौशेरा से गुजरते हुए एक जमवाल कम्युनिटी की लड़की जो अपने गाय को घास चरा रही थी, वो एकदम से कारवां के बीच में आकर ये कहकर रोने लगी कि बादशाह अब नहीं रहे। ये देखकर नूरजहां आश्चर्य हो गई, क्योंकि इसके बारे में कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी को नहीं पता था। नूरजहां ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तो उस लड़की ने बताया कि मैंने आज तक सुना है कि मुगल बादशाह की सवारी इतनी सुरक्षित होती है कि उनके पालकी पर एक मक्खी तक पर नहीं मार सकती, पर आज मैंने उनके पालकी पर एक मक्खी को बैठे हुए देखा। नूरजहां उस लड़की के विट्स और विस्डम से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने नौशेरा की जमवाल कम्युनिटी को लगान मुक्त कर दिया। सो ये था किस्सा बादशाह जहांगीर के 2 कब्र होने का। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।